और इस वक्त हम बात करेंगे उत्तराखंड के चंपावत की, जहां लोगों के ऊपर कुदरत की दोहरी मार देखी जा रही है। एक तरफ भारी बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, तो वहीं पहाड़ खिसकने के बाद हाईवे पर पत्थरों की बारिश हो रही है। साथ ही लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद लोग घरों में दुबक चुके हैं। बर्फबारी के बाद पारा और लुढ़कते ही जा रहा है और मौसम सर्द हो चुका है। तो चंपावत उत्तराखंड की तस्वीरें, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है पहाड़ों पर और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के जिंदगानियों पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। तो सफेद चादर से देखिए किस तरीके से वो चंपावत इलाका जो है वो पूरी तरीके से ढक चुका है। हालांकि जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं उनके चेहरे खिले हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी का इंतजार सालों से किया जाता है। उत्तराखंड की बात करते हैं। बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानी एक बार फिर बढ़ी है। चमोली में जमकर यहां पर बर्फबारी हुई है। चंपावत में भी बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़ की बात कर ले, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बर्फबारी के बाद से चोटियां बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुकी हैं। अक्टूबर में कई राज्यों में बारिश जारी है, वहीं पहाड़ी राज्यों में सीजन की पहली बर्फबारी भी हो चुकी है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों की चोटियां बर्फ से ढक गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई भारी बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। लगातार बर्फ गिरने से वहां का तापमान अब माइनस में पहुंच चुका है। उत्तराखंड में बर्फीली आफत, माइनस में पहुंचा तापमान, जिंदगी पर भारी बर्फबारी। ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, जहां हुई भारी बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार बर्फ गिरने की वजह से वहां का तापमान माइनस में पहुंच गया, जिससे ठंड अचानक बढ़ गई और बर्फबारी की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए। पिथौरागढ़ में हुई बर्फबारी के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें चारों तरफ कई इंच बर्फ की चादर बिछी नजर आई। किसी के घर की छत बर्फ से फट गई, तो कहीं सड़कों का नामो निशान मिट गया। एक जगह तो घरों के बाहर रखे गमले ऐसे लगे मानो बर्फ में किसी ने पौधे उगाए हों। शुक्रवार की सुबह से ही जोरदार बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड की वजह से लोगों को स्वेटर और जैकेट तक निकालनी पड़ी। वहीं चीन सीमा पर दारमा घाटी में 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित अंतिम चौकी पर भी जमकर बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के बाद चोटियों पर 1 फीट बर्फ, जबकि गांव में 3 से 4 इंच बर्फ जम गई। बर्फबारी और बारिश होने की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। दारमा घाटी के पास के इलाकों में -1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि भारी बारिश के बाद भी चौकियों में तैनात सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा में जुटे हैं। धारचूला में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि धारचूला में अभी और बर्फबारी की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर, नोएडा, बहराइच, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी की दिखा रहे हैं, जहां पूरे उत्तर प्रदेश का कमोबेश एक ही जैसी स्थिति है। भारी बारिश की वजह से यहां पर लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर आप देखिए कि किस तरीके से जलभराव है, तालाब में तब्दील हो गई हैं सड़कें। मूसलाधार बारिश के बाद लोगों का जीना मुहाल सा हो गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए किस मुसीबत से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और चलिए अब बढ़ते आगे। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद नोएडा में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे, नोएडा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये नोएडा के सेक्टर 126 की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से अंडरपास बारिश के बाद पानी से भर गया है। हालांकि अभी भी बात करें तो लोग इस अंडरपास से गुजरते हुए दिखाई दिए। और ये तस्वीर इस वक्त हम नोएडा के यूपी की दिखा रहे हैं, यूपी के नोएडा की दिखा रहे हैं, और जहां पे
परेशानियां बहुत ज्यादा है। सेक्टर 126 और ये वो सेक्टर है जो हाईफाई इलाके में गिना जाता है, लेकिन हाईफाई इलाकों की स्थिति आप देख सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज लगातार बदल चुका है। दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली में झमाझम बारिश से हल्की अब ठंड का भी एहसास होने लगा है। साथ ही कई इलाकों में जल भराव भी हो गया, जिससे लोगों की परेशानियों में इजाफा हो चुका है। दिल्ली के कई इलाकों की बात करते हैं, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को आवाजाही में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जैसे ही बारिश होती है उसके बाद पानी भर जाने की वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल थम सी गई है दिल्ली में। और दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर चुका है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोगों को परेशानी हो रही है, आवाजाही पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए सड़कों पर पानी जमा हुआ है, जिस वजह से लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से लोग जो हैं वो पूरी तरीके से बेहाल हैं। राजधानी दिल्ली की हालत नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा की बात करें तो इसी तरीके के हालात है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों के लिए अलर्ट भी जारी किया और साथ ही साथ लोगों को ये साफ तौर पर कहा जरूरत ना पड़े तो घर से ना निकले।